नमस्ते। नमस्ते जी, आशीष जी। हाँ जी, चलिए सबसे जुड़े हुए हैं बहुत बड़ी बात है, ऐसी महामारी के समय में। तो मैं सबसे आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि कैसे इस प्रकोप से हम अपने आप को उबारें, स्वस्थ रखें और सावधानी बरतें, क्योंकि आजकल जो इस महामारी के बारे में जो हमारे मन पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है और वो जो डर का प्रभाव पड़ रहा है, जो डर के संस्कार पड़ रहे हैं, उसके कारण भी बहुत सारी समस्याएँ पैदा हो रही हैं। और जैसे-जैसे हम देखते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग मानसिक रोगी बनते जा रहे हैं और बहुत जो विपदा बढ़ रही है मन के रोगों की, वो शायद धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है और हमें इस मन को जानना इस स्थिति में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैंने जो अपना विषय चालू किया था, वो मन के बारे में ही था। तो आज का विषय भी जैसे माताजी ने मुझे अनुरोध किया था कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों के बारे में थोड़ा और डिटेल में मैं इसको कवर करूँ, तो मैंने कुछ स्वाध्याय किया है, मैं उसको प्रस्तुत करना चाहूँगा। तो मैं अपना विषय शुरू करने के पहले आप सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप इसको कितना उपयोगी बना सकें इस विचार को, जो मैं अगले कुछ मिनटों में प्रस्तुत करूँगा। तो आप अपनी पहले मनःस्थिति बना लें, तो जैसे मैं हमेशा आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, तो आप जहाँ भी बैठे हो अपने घर पे स्थिर होके एक जगह पे बैठ जाएँ और कोशिश करें कि अगर अगले जो भी 40 मिनट हैं, अगर आप इन बातों को ध्यान से सुन पाएँ, कुछ उनकी उन बातों को समझ पाएँ या उनमें कुछ विवेचना या कुछ विचार उत्पन्न कर पाएँ, तो वो भी एक बहुत बड़ी सफलता होगी और आपको स्वाध्याय की तरफ प्रेरित कर पाऊँ, तो ये भी बहुत बड़ी सफलता होगी। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि मेरे साथ जहाँ भी आप बैठे हुए हैं, गायत्री मंत्र का एक बार उच्चारण करेंगे और उसके बाद मैं अपने विचारों को प्रकट करता हूँ। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सो आप सभी को जैसे विदित है, हमारा जो मन है, जो अंतःकरण है, अंतःकरण के बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ, जिसमें 4 हमारे प्रमुख विभाग हैं और यंत्र हैं जो ईश्वर ने हमें दिए हुए हैं। मन, चित्त एक विभाग है मन का, बुद्धि और अहंकार। ये अंतःकरण हमारे साथ हर जन्म में चलते हैं और हमारे लिए एक साधक है। हमारे हमें जो प्रयोजन है इस जीवात्मा का, भोग और उपवर्ग का, उसको प्राप्त कराने में बहुत बड़े सहायक हैं। हालाँकि हमारा शरीर, कई बार हमने सुना है 3 प्रकार के शरीर हैं हमारे, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो ये सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है और ये जो सूक्ष्म शरीर है हमारा, हर जन्म में हमारे साथ चलता है, अगले जन्म में हमारे साथ पहुँचता है, हमारे साथ ही सफ़र करता है और ये बहुत बड़ा सहायक है, बहुत बड़ा साधन है। और सूक्ष्म शरीर के बिना हम शायद बहुत सारे कर्म नहीं कर पाते। तो जो सबसे बड़ा कार्य है, जो सबसे बड़ा व्यापार है इस सूक्ष्म शरीर का, वो है ज्ञान प्राप्त कराना। तो ये जो ज्ञान की हमें क्यों आवश्यकता है, तो उसके लिए मैं एक थोड़ा-सा, पहले भी मैंने इस चीज़ को कहना चाहा है, फिर भी मैं इसको फिर से दोहराना चाहूँगा कि ज्ञान की हमें क्या आवश्यकता है। तो अगर हम एक थोड़ी-सी परिकल्पना करें, जब ये संसार नहीं, हालाँकि ये ऐसा नहीं, हमने जो भी जाना है, ये संसार अनादि है, लेकिन इसमें प्रलय और जागृत अवस्था और प्रलय भी होती है और ये प्रकट भी होता है। तो अगर हम माने कभी कि ये संसार जब उत्पन्न हुआ, तो क्यों उत्पन्न हुआ?
क्यों ये संसार ईश्वर ने बनाया, क्यों हमें बनाया, क्यों हमें ये शरीर दिया। और ये सारे वैदिक प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के साथ मैं भी जब आर्य समाज से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि पिताजी आर्य समाज से जुड़े हुए थे। जब मैंने इन प्रश्नों को किताबों में पढ़ा, ये प्रश्न मेरे अंदर घूम गए और ये तब से मेरे अंदर चल ही रहे हैं और धीरे-धीरे इनसे मुझे जो-जो ज्ञान हो रहा है, इन प्रश्नों का जो-जो मैं उत्तर पाता आज आ रहा हूँ, उससे मेरा व्यवहार भी बदलता जा रहा है। तो क्यों ये ज्ञान की हमें आवश्यकता है और क्यों ईश्वर ने हमें ये शरीर दिया, क्यों ये संसार बनाया? तो इसमें बहुत ही अच्छा प्रयोजन है ईश्वर का। ईश्वर ने परोपकार की भावना से ये शरीर दिया, ये संसार बनाया, क्योंकि जब उसने देखा कि जो आत्मा है, जो पड़ी हुई है, इतनी सारी आत्माएँ, अनंत आत्माएँ हैं, इनमें कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन इनकी जो इच्छा है, वो बहुत प्रबल है और वो इच्छा क्या है इनके अंदर? ये सुख प्राप्त करना चाहती है। लेकिन ईश्वर ने ये भी जाना कि जो आत्मा है उनको ये भी ठीक से नहीं पता कि सुख है क्या? क्या अंतिम सुख है? लेकिन जो इच्छा है बहुत प्रबल है इन आत्माओं में और मैं इनको कैसे सहयोग करूँ? कैसे इनको उनको उस लक्ष्य, उस सुख तक प्राप्त कराऊँ? तो एक उसको प्राप्त कराने के लिए पूरा का पूरा संसार रच दिया और इस आत्मा को, इस जीवात्मा को ये शरीर दे दिया और इतनी सारी योनियाँ भी दी, जो भोग और उपवर्ग को, प्रयोजन को पूर्ण करती हैं। तो जो मनुष्य योनि है, सबसे उत्कृष्ट योनि है, जिसके द्वारा ही हम उपवर्ग वाले प्रयोजन को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी सारी योनियाँ तो सिर्फ भोग वाले प्रयोजन को पूर्ण करती हैं, लेकिन जो उपवर्ग है, जो मोक्ष की जो जब का जो प्रयोजन है, वो सिर्फ मनुष्य योनि से ही प्राप्त होता है। अब मनुष्य योनि किस तरह से अलग योनियों में से अलग है विशेष विशेष रूप से, तो वो है ज्ञान। जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, उस ज्ञान के आधार पर ही हम तरफ हैं और इसी से आप देखें जो हमारे शरीर की रचना है, जो स्पेशली सूक्ष्म शरीर की रचना है, वो हमेशा हर समय हमें ज्ञान देता रहता है। हर समय कोई ऐसा समय नहीं है, हमें जब ज्ञान नहीं होता है। चाहे वो जागृत अवस्था हो, चाहे वो स्वप्न अवस्था हो, चाहे वो निद्रा अवस्था भी हो, उसमें भी ज्ञान का अभाव भी एक ज्ञान ये भी ज्ञान होता है। तो ऐसा कोई समय नहीं है कि जिस समय हमें ज्ञान ना हो रहा। और ये ज्ञान कैसे प्राप्त होता है हमें? तो उसके लिए ये शरीर ईश्वर ने दिया है, उसमें जो उपकरण लगे हुए हैं, जो सूक्ष्म शरीर में जो चित्त दिया है, जो मन दिया है, उससे हमेशा हमें ज्ञान प्राप्त होता रहता है, हमेशा। कोई ऐसा समय नहीं है हमारा जब हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो अब ये जो ज्ञान प्राप्त होता है, यही जो वृत्ति है, ये चित्त की वृत्ति कहा जाता है। वृत्त का जो शास्त्रीय अर्थ है वो है व्यापार और यही काम है चित्त का। चित्त का काम भी ईश्वर ने व्यवस्था बनाई हुई है। चित्त का काम क्या है? ज्ञान प्राप्त कराना आत्मा को हर समय। और इसीलिए इसमें जैसे अगर आप बहुत सारे लोग बहुत ज्ञानी हैं योग दर्शन का, जिन्होंने भी स्वाध्याय किया है, इसमें कहा गया कि वृत्ति चित्र सारूप्यम, जो भी वृत्ति सारूप्यम, तो जो भी चित्त में ज्ञान होता है वैसा ही ज्ञान आत्मा को होता है और वैसा ही आत्मा अपने आप को समझता है। तो ये ज्ञान हमेशा हर पल हर क्षण चल रहा है हमारे साथ। और इन किस तरह से हम इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, फिर उसके अलग अलग प्रकार बताए गए हैं और उन प्रकारों के हिसाब से हम कैसे अपने ज्ञान को परिष्कृत करें, शुद्ध करें और इस ज्ञान को इस लेवल पे ले जाएँ, इस ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त करें कि हम अपने मोक्ष के प्रयोजन और लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँ। तो ये है ज्ञान का स्वरूप, ये है ज्ञान की महत्ता कि बिना ज्ञान के हम कुछ भी नहीं है। अगर हमारे और ईश्वरीय व्यवस्था ऐसी की है कि ये ज्ञान हमें हो तो रहा है और इस ज्ञान को हम स्टोर भी कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर हमें सिर्फ ज्ञान होता रहे, अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचें
जिसको ज्ञान हो रहा है लेकिन उसकी याददाश्त नहीं है, तो वो भी अधूरा है, क्योंकि वो ज्ञान का उपयोग ही नहीं कर पाएगा। तो शरीर तो ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था बनाई है हमारे लिए, ऐसा शरीर दिया है कि आप ज्ञान तो हमेशा हर क्षण प्राप्त करें और उस ज्ञान को स्टोर भी करते जाएँ, क्योंकि ये ज्ञान आपको आगे भी उपयोग में लाना है और उस ज्ञान को उपयोग करते-करते और अच्छा ज्ञान को शुद्ध करते-करते हमें मोक्ष के लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। अब यहीं पे आ जाता है कि ये कैसे हो सकता है, कि कैसे हम सारा का सारा ज्ञान मोक्ष की तरफ मोड़ पाएँ। हम जो भी ज्ञान इस संसार में ले रहे हैं, जो भी ज्ञान हमें हो रहा है, उसको हम कैसे हमारे मोक्ष के लक्ष्य की तरफ ले जाएँ। और यहीं से जो वृत्तियों की एक और प्रकार डिवीज़न किया गया है, वो किया गया है क्लिष्ट और अक्लिष्ट। इसका मतलब जो भी हमारी जो वृत्तियाँ हैं, वृत्तियाँ जो चित्त की वृत्तियाँ एक्चुअली तो 2 तरह की हैं। हर हर चीज़ की वृत्ति होती है, हर किसी भी जो भी वस्तु है, उसका कोई न कोई व्यापार होता है। तो चित्त का व्यापार जो काम है, वो एक है तो ज्ञान प्राप्त कराना और कर्म भी कराना। तो जो ज्ञान प्राप्त कराना है वो ज्ञानात्मक वृत्ति है और जो क्रिया को कराना, कर्म को कराना वो क्रियात्मक वृत्ति है। तो हम जानते ही हैं हमारे जो मन से जुड़े हुए हैं ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ, जो कर्मेंद्रियों को भी मन ही प्रेरित करता है तो वो क्रियात्मक वृत्ति है, क्रियात्मक व्यापार है। और जो ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञानात्मक व्यापार है, व्यवहार है, इन हमारी मन का और हमारे चित्त का। अब वो प्रमुख है, इसलिए अगर अब हम जब भी चित्त की वृत्तियों की बात करते हैं, तो स्वभावतः और सामान्यतः हम ज्ञानात्मक वृत्तियों की ही बात करते हैं। तो आप जितने भी शास्त्रों में आप पढ़ेंगे या सुनेंगे ऋषियों को, स्वामियों को, आचार्यों को, वो जितनी भी वृत्तियों की बात करते हैं, वो ज्ञानात्मक वृत्तियों की ही बात करते हैं कि चित्त का ये प्रमुख व्यापार है कि हमें ज्ञान कराना है। क्योंकि हम जब कर्म भी करते हैं, उससे भी हमें ज्ञान होता है और उस ज्ञान को भी हम कैसे परे हमारे अपने और जो पहले से हमारे संस्कार रूपी ज्ञान है, उस कर्म से भी हम कैसे उसको परिष्कृत करते जाएँ, तो वो ज्ञान भी हमें सहायक होता है, हमें मोक्ष की तरफ बढ़ने के लिए। तो जो भी ज्ञान है, जितना भी ज्ञान है जो हमें मोक्ष की तरफ ले जाता है, इसका मतलब जो हमें बंधन से मुक्त कराने की तरफ ले जाता है, वो ज्ञान अक्लिष्ट ज्ञान है। ऐसा जो भी ज्ञान है, जो हमें बंधन मुक्त और मोक्ष की तरफ लेके जाता है, वो अक्लिष्ट ज्ञान है। तो इसका विपरीत क्या है? जो भी ज्ञान हमें भोग की तरफ ले जाता है, क्लेश की तरफ ले जाता है। तो क्लेश क्या है? क्लेश हम जानते हैं, हम सभी लोग अविद्या, राग, द्वेष, अस्मिता, अभिनिवेश, ये जो 5 क्लेश हैं, तो जो भी ज्ञान इनसे युक्त होता है और जो भी ज्ञान इनकी तरफ हमें प्रेरित करता है, तो वो जो ज्ञान होता है, वो होता है क्लिष्ट ज्ञान। तो ये ब्रॉड वे में हम जो भी समझना चाहें क्लिष्ट और अक्लिष्ट, तो ये हमेशा हमारे साथ चलता रहता है कि हम, जैसे मैंने कहा कि हर पल हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं अपने चित्त के द्वारा, हमारे मन के द्वारा, और वो जो ज्ञान है वो हमें दो तरफ ले जा रहा है। दो प्रयोजन जो हमारे जीवन का है, उन दो प्रयोजन की तरफ ले जा रहा है। एक तो मोक्ष की तरफ ले जाता है एक ज्ञान, और एक ले जाता है भोग की तरफ। तो जो भी भोग की तरफ ले जा रहा है ज्ञान, वो क्लिष्ट है। जो भी मोक्ष की तरफ ले जा रहा है, वो अक्लिष्ट है। तो इसको अगर हम सामान्यतः अपने अनुभव में देखें, तो हम कई बार देखते हैं, अब जैसे अभी हमें जो ज्ञान हो रहा है, हम प्रवचन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो हमारा जो ज्ञान है, वो हमें क्या प्रेरित कर रहा है? हम हमें प्रेरित कर रहा है भगवान की तरफ, ईश्वर प्राप्ति की तरफ। हमें एक भावना जाग रही है कि मैं कैसे उस सुख को प्राप्त कर पाऊँ, कैसे ईश्वर की भक्ति कर पाऊँ और ईश्वर को प्राप्त कर पाऊँ। तो ये हमारा अक्लिष्ट ज्ञान हो रहा है। अब ये भी डिपेंड करता है कि कितनों को ये ज्ञान हो रहा है, क्योंकि ये सारी की सारी जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट की जो भी वृत्ति भी है, वो आत्मा की इच्छा के अनुसार है और वो आत्मा की इच्छा हमारे ज्ञान के आधार पर होती है। अगर आपके अंदर
क्लिष्ट वृत्तियां, क्लिष्ट ज्ञान का स्टोर है, मतलब संस्कार है। अगर क्लिष्ट क्लेश युक्त संस्कार है तो आपकी जो ज्ञान होगा, हो सकता है आपका जो ज्ञान अभी भी, ये ज्ञान भी क्लेश युक्त हो। आप ये सोचेंगे कि यार ये जो मेरे को ईश्वर की बात कर रहा है, ईश्वर की प्राप्त करने की, उससे मुझे क्या लेना देना, ये तो बकवास है, इससे तो मुझे कोई फायदा नहीं। लेकिन मैं क्यों सुन रहा हूँ, क्या ये ज्ञान ले रहा हूँ कि ठीक है किसी ने मुझे बोला है कि ये प्रवचन सुन लो, तो मैं इसलिए सिर्फ किसी को खुश करने के लिए सुन रहा हूँ। मैं अपने उन्नति के लिए कुछ नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है किसी ने बोला है तो सुन लो, क्या जाता है, उसका मन रखने के लिए कर रहा हूँ, अपनी उन्नति के लिए नहीं कर। तो ये एक राग है, क्योंकि आप ये जो कर्म कर रहे हैं या जो ये ज्ञान आप प्राप्त, आपके अंदर जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो एक रागात्मक ज्ञान है। तो वो आपको अक्लिष्ट मोक्ष की तरफ नहीं प्रेरित कर रहा है, आपको किसी राग की तरफ प्रेरित कर रहा है, तो क्लिष्ट हो जाता है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि वही ज्ञान, हालांकि हम सबको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, लेकिन वही मेरे लिए अक्लिष्ट भी हो सकता है, वही किसी के लिए क्लिष्ट भी हो सकता है। ये मेरी खुद की इच्छा है, और मेरी इच्छा है, मेरे अंदर जो संस्कार है, मेरे अंदर जो ज्ञान है, उसके आधार पर ये इच्छा, ये मेरी स्वतंत्रता है, ये मेरी स्वतंत्रता है। तो यही यही आपने, बहुत लोगों ने कर्म फल की व्यवस्था को भी जो लोग जानते हैं, तो उसमें अगर आपने जितना समझा होगा, तो सकाम और निष्काम कर्म में भाव बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस भाव से हम कर्म को करते हैं, वही बताता है कि ये निष्काम कर्म है या ये सकाम कर्म है। हालांकि कर्म तो शायद हम सेम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम निष्काम भाव से कर रहे हैं तो निष्काम कर्म है, इसका मतलब अक्लिष्ट ज्ञान से कर रहे हैं। और कोई सकाम कर्म है तो वो हमारा कर्माशय को उत्पन्न कर रहा है। तो ये भी है, जो भी क्लिष्ट किन ज्ञान को कहते हैं, जो ज्ञान से आपका जो कर्माशय, कर्माशय कब उत्पन्न होता है, कब पैदा होता है, जो भी हम क्लेश युक्त कर्म करते हैं, या जो भी हम कर्म कर्म ऐसे करते हैं जिसका कि फल होता है, जिसकी कर्माशय होता है, कर्माशय जिससे बनता है, तो वो क्लिष्ट युक्त हो जाता है। और जिससे कर्माशय नहीं बनता है, जो निष्काम कर्म होते हैं उनसे कर्माशय नहीं बनता है, तो वो अक्लिष्ट ज्ञान हो जाता है। तो मैं आपको एक सिंपल सा कई उदाहरण देता हूँ। अब जैसे हम में से बहुत लोग दान करते हैं, ओके। अब जो दान करते हैं, कई लोगों का दान करने का प्रयोजन होता है कि मैं दूसरे के सामने अच्छा बनूं। तो बहुत अपने जो भी 100 रुपए भी दान दिया, लेकिन उसका बहुत प्रचार करते हैं कि मैंने 100 रुपए का दान दिया। हेलो, तो मैंने 100 रुपए, तो उसमें जो प्रयोजन क्या होगा, वो क्लिष्ट हो गया, वो क्लेश युक्त हो गया। क्योंकि आपका प्रयोजन क्या हो गया, आपसे वो राग हो गया, आपको अपनी इच्छा क्या हो गई, आपकी इच्छा लोकेशना की हो गई, आप अपने को प्रसिद्ध करना चाहते हैं, सकाम हो गया आपका जो प्रयोजन है। तो इवन दो कर्म बहुत, मतलब सामान्यतः हम वो दान के कर्म को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन वो सकाम हो गया तो क्लिष्ट युक्त हो गया। और यही अगर हम गुप्त दान, जो सबसे अच्छा दान माना जाता है, उच्च कोटि का, वो कहा जाता है गुप्त दान, कि जिसमें आप दान देते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं, क्योंकि आपका सिर्फ प्रयोजन है किसी की मदद करना, किसी अच्छे प्रयोजन से आप्त आप्त कार्यों और आप्त पुरुषों को ये दान देना, ताकि वो उनके लिए सहायक हो और ये आपको मोक्ष प्राप्ति की तरफ बढ़ाए, किसी क्लेश से आपको ना जोड़े, कोई बंधन में ना डाल ले। तो आप देखेंगे कि जो ये उदाहरण है, इससे यही समझ में आ रहा है कि कर्म तो एक ही है, लेकिन उसके भाव से वो क्लिष्ट भी और अक्लिष्ट भी हो जाता है। तो यही हर ज्ञान से होता है, हर तरह के ज्ञान है। हमको ज्ञान तो सबको संभवतः जो भी हम देखते हैं प्रमाण वृत्ति, अब यहाँ पे मैं और थोड़ा डिटेल में जाता हूँ, हमको किस तरह से ज्ञान होता है। तो उसमें भी शास्त्रों ने उसके 5 प्रकार बताए हैं कि 5 तरह से हमें ज्ञान होता है। एक प्रमाणों के द्वारा होता है, तो जिसको हम प्रमाण वृत्ति कहते हैं। और एक विपर्य के कारण, जो कि उल्टा ज्ञान होता है लेकिन फिर भी ज्ञान होता है। और एक विकल्प के द्वारा ज्ञान होता है। और एक निद्रा, मतलब कि जो ज्ञान का अभाव का भी ज्ञान होता है, तो वो भी एक ज्ञान होता है। स्मृति,
अंदर की जो भी हमारे संस्कार हैं, उनकी स्मृति होती है, उनसे भी हमें वापस ज्ञान होता है और फिर से वो स्मृतियाँ, फिर से वो संस्कार बनते हैं। तो इस तरह से 5 तरह से हमें ये ज्ञान हमेशा होता रहता है। तो अभी अगर हम देखें, हम जागृत अवस्था में सामान्यतः हमारा जो ज्ञान है प्रमाण, विपर्य, विकल्प वृत्तियों से होता है। जो निद्रा और स्मृति वृत्ति से भी होता है। निद्रा वृत्ति तो जब आप सुषुप्ति अवस्था का ज्ञान है, लेकिन वो होता वो भी जागृत अवस्था में ही है। तो ये अगर आप देखेंगे, जब हम जागृत अवस्था में हैं, तो हमें किस तरह से ज्ञान हो रहा है, इन 5 तरह से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अब जो प्रमाण वृत्ति है, वो है, उसमें हमने समझा है शास्त्रीय रूप से कि जो भी हम प्रमाणों से जानते हैं, इसका मतलब जो शास्त्रीय तरीके से अगर प्रमाणों से जान रहे हैं, तो यथार्थ ज्ञान है वो। अब यथार्थ ज्ञान जान रहे हैं, तो वो तो क्लिष्ट कैसे हो सकता है? हम ये भी सोच सकते हैं कि जो मैं चीज़ को जो जैसी है, मैं उसको ही जान रहा हूँ और उसको सही रूप में जान रहा हूँ, तो वो क्लिष्ट कैसे होगा? क्योंकि हमने तो ये भी सुना है कि जो यथार्थ ज्ञान है, अगर हम विवेक बुद्धि प्राप्त कर लें, तो हमारा वो मोक्ष की तरफ हमें मोक्ष की तरफ प्रेरित करता है। तो इसमें अगर हम देखें प्रमाण वृत्ति में क्या होता है, अगर मैं सामने देख रहा हूँ ये मेरे लैपटॉप को, अब मुझे वृत्ति हो रही है, मुझे प्रमाणों से पता चल रहा है ये क्या है और मुझे ठीक-ठीक ज्ञान हो रहा है, मुझे अच्छा-सा ज्ञान हो रहा है, सब मैं इस लैपटॉप के बारे में पूरा-पूरा अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ और ये सही ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है। अब मेरी इस इस ज्ञान के उसके हिसाब से मेरी वृत्ति क्या जागी, मेरी इच्छा क्या जागी, इसका परिणाम क्या हुआ? अगर इसका परिणाम हुआ कि मुझे ये लैपटॉप खरीदना है और ये लैपटॉप मेरा होना है और मुझे ही अपने पास रखना है, मुझे इसे किसी और को नहीं देना है, ये मेरा ही लैपटॉप है। और इसको या तो अगर ये मेरा नहीं है तो मैं बोलूँगा मुझे ये खरीदना है और ये मुझे अपना बनाना है। अब ये आ गई रागात्मक वृत्ति जाग गई आपकी, क्लेश आ गया इसमें। क्योंकि ये यहीं पे अगर मैं ये लैपटॉप का मैं सही ज्ञान जा रहा हूँ कि इस लैपटॉप किस लिए यूज़ होता है, उपयोग होता है, कि इस तरह से हम मीटिंग करते हैं या प्रवचन करते हैं या लोगों से मिलने का, मीटिंग करने का ये एक उपकरण है। इसको मैं अगर सिर्फ़ इस तरह से जानता हूँ और इसका उपयोग मैं समझ रहा हूँ और उसी अनुसार उसका उपयोग कर रहा हूँ, मुझे कोई राग नहीं हो रहा है इसमें, तो ये अक्लिष्ट हो गया। और लेकिन जब यहाँ पे क्लिष्ट कब हो गया कि मैं बोलूँ कि मैं इसको ये चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगा ये लैपटॉप और ये मेरे पास ही होना चाहिए, किसी भी हालत में होना चाहिए, मुझे इसे खरीदना है। क्योंकि अगर मैं इसके अपने पास रहूँगा तो मेरी क्या होगी, मेरी भी प्रसिद्धि होगी, लोग मुझे जानेंगे कि मेरे पास ऐसा लैपटॉप है। अगर ये सारी वृत्ति जाग रही है आपकी, ये ज्ञान हो रहा है आपको, तो ये रागात्मक हो गया और ये क्या हो गया, ये क्लिष्ट हो गया। और यही जैसे मैंने बोला आपको सिर्फ़ ये ज्ञान हो रहा है, यथार्थ ज्ञान ही हो रहा है आपको और आपको ये प्रवृत्ति जाग रही है कि इसको कैसे उपयोग करना है मुझे पता चल गया है। तो जब-जब मुझे मीटिंग करनी है मैं तब-तब लैपटॉप लूँगा, उसको उसमें लॉगिन करूँगा, इस तरह से मीटिंग करूँगा, बस इतना ज्ञान है। कोई क्लेश नहीं है इसमें, कोई अविद्या नहीं है, सब अच्छी विद्या है और उसको उपयोग करना मैंने सीख लिया है। तो ये अक्लिष्ट हो गया। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे हर वृत्ति जो भी प्रमाण वृत्ति में जनरली तो हमें यथार्थ ज्ञान होता है, लेकिन वो भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट हो सकता है। और दूसरा जैसे हमने बहुत बार सुना है और विपर्य हमारे लिए सबसे बड़ा होता है जो मिथ्या ज्ञान। सो मिथ्या ज्ञान में हमें लगता है उसमें कैसे अक्लिष्ट हो सकता है, मिथ्या ज्ञान तो हमेशा मिथ्या ही होगा। वो कैसे हमें अक्लिष्ट वृत्ति की तरह और मोक्ष की तरफ कैसे हमें प्रेरित कर सकता है। तो इसमें भी कई सारे उदाहरण हैं और मैंने शायद पिछली बार भी इस उदाहरण को बताया था। जैसे स्वामी दयानंद को अनुभूति हुई कि जब उनकी बहन का देहांत हुआ और उनके मामा का देहांत हुआ, उनको बहुत बड़ा डर मृत्यु का आ गया कि ये तो मेरे साथ भी होगी, मेरा भी नाश हो जाएगा। तो ये है तो मिथ्या ज्ञान, क्योंकि आत्मा का तो कभी नाश नहीं होता। लेकिन हम में ये चीज़ आ जाती है, हमें अभी तक ये मिथ्या ज्ञान बसा हुआ है कि अगर मैं मर गया, ये शरीर मेरा छूट गया तो मैं तो खत्म हो गया। हर तरह से मैं खत्म हो गया, मैं तो मेरा नाश हो जाएगा, जबकि ये है मिथ्या ज्ञान।
लेकिन उस मिथ्या ज्ञान से उनको प्रेरणा क्या मिली? उनको प्रेरणा मिली कि मैं इसको जानूँ, मैं इस डर से अपने आप को निकालूँ और उन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त करने की उनको प्रेरणा मिली और इतनी ज़बरदस्त प्रेरणा मिली कि वो उच्च कोटि के ऋषि बने, सन्यासी बने। तो वो उसका जो उद्भव था या जो उसका जहाँ से इनिशिएशन था वो तो था मिथ्या ज्ञान से, लेकिन वो अक्लिष्ट हो गया। अक्लिष्ट मिथ्या ज्ञान से उनको प्रेरणा मिली और वो मोक्ष की तरफ ऐसे प्रवृत्त हुए कि वो इतने बड़े सन्यासी बने, इतने बड़े ऋषि बने जो हमारे लिए भी प्रेरणा स्रोत है। हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत बन गए। तो वो अक्लिष्ट, वो मिथ्या ज्ञान भी क्लिष्ट हो सकता है। हालाँकि जनरली जैसे हमने कहा कि हमारे जो भी मिथ्या ज्ञान होता है वो हमें क्लिष्ट की तरफ ही ले जाता है। तो क्लिष्ट क्या-क्या वृत्तियाँ होती क्या-क्या होती हैं, उसके भी डिवीज़न है। अविद्या होती है, अगर किसी भी चीज़ की अविद्या होती है और हम उसको उस तरह से जानते हैं, तो वो ज़रूर हमें अविद्या की तरफ ही लेके जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जो विपर्य ज्ञान होता है हमें, वो भी होता प्रमाणों से ही है। लेकिन क्या होता है कि कुछ चीज़ें हम उसमें गलत समझ लेते हैं, ठीक है? और कुछ चीज़ें जो गलत समझ लेते हैं, उसके कारण हमें मिथ्या ज्ञान हालाँकि 90% तो शायद हम सही समझ रहे हैं, लेकिन 10% गलत समझ गए। अब वो जो 10% गलत समझने से वो क्लिष्ट ज्ञान हो जाता है और वो हमें राग पैदा कर देता है। जैसे अब वो प्रमाण का यही मैंने कहा कि जैसे अगर हमें कोई गलत ज्ञान हो गया किसी चीज़ का कि इसका इस्तेमाल इस तरह से करना है और उसपे हमें राग उत्पन्न हो गया, तो शायद वो क्लिष्ट हो गया और उसका ही मिथ्या ज्ञान हमें अगर अक्लिष्ट की तरफ ले गया, तो वो हालाँकि है तो मिथ्या ज्ञान लेकिन वो हमको प्रेरित कर रहा है क्लिष्ट की तरफ। सो जैसे अगर मैं कहूँ कि कई बार हमें राग हो जाता है कि किसी वस्तु से हो जाता है, किसी चीज़ से हो जाता है, किसी मनुष्य से भी हो जाता है। लेकिन वो मनुष्य से राग होने के बाद शायद वो मनुष्य आपको प्रेरित कर देता है मोक्ष की तरफ। तो उसका जो संग ही है तो आपका रागात्मक संबंध उससे, लेकिन उसके संग से आपको अक्लिष्ट ज्ञान हो गया और आपकी जो वृत्ति है, वो किस तरफ मुड़ गई? मोक्ष की तरफ बढ़ गई। ऐसे ही द्वेष का भी अगर देखें आप किसी से द्वेष होता आप उसे अच्छा बनना चाहते हैं। किसी से आप द्वेष करते, कॉम्पिटिशन करते हैं, कई बार तो गलत तरीके से भी होता है, लेकिन अगर आप उसको इस तरह से देखें, किसी अच्छे व्यक्ति से द्वेष करते हैं, आप उससे भी उत्कृष्ट, उससे भी अच्छा बनना चाहते हैं, तो वो आपको अक्लिष्ट की तरफ बढ़ा देता है। तो ये मिथ्या ज्ञान भी आपको आपकी उन्नति में सहायक हो जाता है और अस्मिता और अगर आप यही इसी तरह से अगर आप इस उदाहरणों को देखें, तो इसका मेरा कहने का ये मतलब है कि हम जो भी व्यवहार करते हैं, जो भी हम ज्ञान हमेशा हर पल प्राप्त कर रहे हैं, उसका पहले परीक्षण करें। तो ये एक विवेचना है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये जो मेरे विचार हैं, ये विवेचना है, सिर्फ मेरे विचार या विवेचना नहीं है, ये ऋषियों के हैं, शास्त्रों के हैं और ये सब चीज़ों को हमें सोचना है। हम जितना इनके बारे में सोचेंगे, जितना डीप, जितना गूढ़ हम इनके अंदर जाएँगे, हमारा ज्ञान उतना ही शुद्ध होगा और उतनी हमारी प्रेरणा अक्लिष्ट बनती जाएगी, उतने ही हमारे जो ज्ञान है अक्लिष्ट होता जाएगा। हमारा ज्ञान हमें विवेक के ज्ञान की तरफ प्रेरित करेगा। तो उस तरह से हमें हर ज्ञान को जो भी हम प्राप्त कर रहे हैं, हमें हर समय परीक्षण करना चाहिए कि ये मुझे किस तरफ लेके जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न हमेशा हमारे अंदर रहता है कि हम तो बड़े सांसारिक लोग हैं। हर दिन, हर समय जो भी हम काम कर रहे हैं, तो हम तो शायद भोग के लिए कर रहे हैं और हमें ये तो शायद हम एक क्लिष्ट होते जा रहे हैं, हम इस संसार में अंदर चले जा रहे हैं, मैं मोक्ष के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और ये दुःख हमेशा हमारे अंदर बना रहता है। कि यार मैं आर्य समाज में जुड़ा हुआ हूँ, आर्य समाज के इतने सत्संग सुनता हूँ, लेकिन मैं जो कर्म कर रहा हूँ, शायद ये तो मेरे कोई भी कर्म मुझे मोक्ष की तरफ नहीं लेके जा रहा है, तो बड़ा दुःख बना रहता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन वहीं पे अगर आप देखेंगे जो भी अब शास्त्रों में क्या कहा गया है
पूरा एक वैदिक फ्रेमवर्क दिया गया है कि कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य इमीडिएटली तो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है, उसके लिए पूरा प्रयत्न है, उसके लिए पूरी की पूरी एक योजना है और उस योजना में स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना है। तो जैसे कहा कि आपको पहले ब्रह्मचर्य आश्रम क में पूरा करना है। ब्रह्मचर्य आश्रम में भी आप अक्लिष्ट या मोक्ष की तरफ कैसे आप वो रहेंगे? क्योंकि जो ब्रह्मचर्य आश्रम की जो धर्म है, जो ब्रह्मचर्य आश्रम के जो कर्तव्य हैं, अगर आप उनको पालन कर रहे हैं और उनको कर रहे हैं, तो आपका ज्ञान अक्लिष्ट है। भई आप जो भी कर रहे हैं, अगर ब्रह्मचर्य आश्रम के अनुसार कर रहे हैं, उनकी अ, कर्तव्यों के हिसाब से कर रहे हैं, उनके धर्म ब्रह्मचर्य आश्रम का जो धर्म है, उसको पालन करके कर रहे हैं, तो ये तो आपके लिए सहायक है आपको मोक्ष के लिए। तो आज भी मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, हालाँकि मैं सांसारिक इसमें हूँ, लेकिन अगर मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ, मैं अगर उस कर्म को और उस उसके ज्ञान को अंतिम लक्ष्य मोक्ष से जोड़ पा रहा हूँ, तो मेरा जो ज्ञान है, मेरी जो कर्म है, वो अक्लिष्ट बनते चले जा रहे हैं। तो ये परीक्षण हमें हर पल करना पड़ेगा। हर पल हमें ये परीक्षण करते रहना कि मैं जो ज्ञान अभी प्राप्त कर रहा हूँ, जो मैं कर्म अभी कर रहा हूँ, वो मुझे कैसे सहायक होगा मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो अगर अगर आप देखें ऑफिस में भी अब हम कुछ भी कर्म करते हैं, तो उसमें सत्य का तो बहुत बड़ा उपयोग होता है और सत्य बहुत प्रभावी भी होता है। अगर मैं अपने कर्म को सत्य रूप में कर रहा हूँ, लोगों की परोपकार की भावना से कर रहा हूँ, मेरे टीम को सहायता करने के लिए कर रहा हूँ और मैं इस चीज़ को जान रहा हूँ कि मैं इस तरह से सहयोग करूँगा, सहायता करूँगा, तो मेरी उन्नति होगी और मेरी उन्नति होगी, तो मैं मोक्ष के और निकट पहुँचूँगा। मेरा जो बुद्धि है, मेरी जो मन की अवस्था है और ऊँची अवस्था बनेगी, मैं विक्षिप्त अवस्था में जाऊँगा, मैं एकाग्र अवस्था में जाऊँगा। तो ये ज्ञान भी अगर आपको हर कर्म के साथ जो भी आप कर्म कर रहे हैं, चाहे वो ऑफ़िस का कर्म कर रहे हैं या घर का कर्म कर रहे हैं, अगर अपने आप को इस भाव से जोड़ते आ रहे हैं आप, इस भाव से जोड़े जा रहे हैं, तो आपका ज्ञान उत्कृष्ट है। अब जैसे गृहिणियाँ भी घर में जो काम कर रही हैं, खाना बनाने का काम कर रही हैं, ये बहुत बड़ा काम है, ये भी अक्लिष्ट ज्ञान है। अगर आप इस भाव से कर रहे हैं कि आपका जो गृहस्थ का जो आश्रम है, उसका जो कर्तव्य है, उसको आप निभा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपके जो गृहस्थ के कर्तव्य को आप अच्छे से निभाएँगे और यही वेदों में लिखा है, तो तभी आप उन्नति करेंगे, आप नेक्स्ट वानप्रस्थाश्रम में तभी जा पाएँगे। अगर आप गृहस्थ के कर्मों को, गृहस्थ के कर्तव्यों को ही ठीक से नहीं निभा पाएँगे, तो आपकी उन्नति कैसे होगी? लेकिन उस भाव को समझना, उस ज्ञान को प्राप्त करना और उस ज्ञान को कर्म के साथ जोड़ना, क्योंकि जो भी हमारा ज्ञान है, वो क्या करता है? हमें अपने कर्म की तरफ बढ़ाता है। तो इस तरह से हमें जो भी हम दिन, हर पल जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और उसके अनुसार जो हम कर्म कर रहे हैं, हम उसको कैसे जोड़ें, उसका हमें परीक्षण करना है। और वो हमारी स्वतंत्र इच्छा है, वो हमारा खुद का ज्ञान है, हमारे संस्कार हैं कि कैसे मैं इस चीज़ को प्रवृत्त करूँ अपने आप को कि हर ज्ञान को और उससे प्रेरित कर्म को मैं अंततः मिलने वाले मोक्ष से जोड़ पाऊँ। अगर मैं उससे जोड़ पा रहा हूँ, तो मेरा जो ज्ञान है अभी का वो अक्लिष्ट होता जा रहा है। तो ऐसे ही अगर हम आप देखेंगे विकल्प वृत्ति है, तो विकल्प वृत्ति में क्या होता है कि शब्दानुपाती ज्ञान होता है, इसका मतलब शब्द की महिमा के अनुसार ज्ञान होता है। तो वो ज्ञान प्रमाण में भी नहीं डाला जाता, ना वो मिथ्या ज्ञान भी नहीं है। इसलिए विकल्प एक अलग ज्ञान और अलग वृत्ति कहा गया है, क्योंकि इसमें शब्दों या विशेषणों का उपयोग करके हमें किसी चीज़ के बारे में बताया जाता है। तो स सामान्यतः क्या होता है कि किसी भी चीज़ को बताने के लिए, किसी भी वस्तु को बताने के लिए उसके गुण का हम विशेषण के रूप में मतलब उस गुण का व्याख्यान करते हैं, उसका विशेषण करते हैं, तो उससे हमें उस वस्तु के बारे में ज्ञान होता है। तो विकल्प वृत्ति में जैसे अगर हम आप देखें, एक बहुत बड़ा उदाहरण चलता है कि पुरुष चै पुरुष की चैतन्यता।
हालाँकि पुरुष का मतलब ही चेतन है, खुद अलग नहीं है, ये एक ही वस्तु का गुण, एक्चुअली गुण और गुणी एक ही होते हैं, लेकिन जब इनको हमें आसानी से समझाने के लिए, और इससे हमें ज्ञान भी होता है, हमें ये बताया जा रहा है कि चेतन पुरुष की चेतनता, मतलब जो चेतनता एक गुण है पुरुष का, मतलब आत्मा का, तो हमको उसका ज्ञान हो रहा है, उससे हमें समझ भी बढ़ रही है। लेकिन ये ज्ञान, अब तो ये ज्ञान हमें क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है मोक्ष की तरफ, क्योंकि हमें एक अच्छा ज्ञान हो रहा है, हाँ, हमको समझ में आ रहा है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इस तरह से संसार क्या है, उसके विशेषणों के हिसाब से, उसके गुणों के हिसाब से हम उसको समझ रहे हैं। लेकिन यही कब बाधक बन जाता है कि हम उसको सिर्फ गुण ही समझ पाते हैं और उसको हम जोड़ नहीं पाते। विकल्प वृत्ति कब क्लिष्ट हो जाती है, और बाधक, जो भी चीज बाधक बन जाती है वो क्लिष्ट है, जो भी चीज, जो भी ज्ञान हमें मोक्ष प्राप्त करने में बाधक बन जाता है वो क्लिष्ट हो जाता है। तो अगर हम देखेंगे विकल्प वृत्ति ऐसे तो हमारे लिए बहुत सहायक है कि विशेषणों से और गुणों को बता के हमें कई चीजों का ज्ञान हमें हर तरह से व्यवहार में होता है। लेकिन जब यही ज्ञान बाधक कब बन जाता है कि हम उनको अलग अलग ही, उसको हम जोड़ नहीं पाते। अंततः हमें गुण और गुणी को जोड़ के देखना है। जिस तो जब तक हम ये नहीं देख पाएंगे तो वो बाधक, तो यहाँ तब तक तो हमें ईश्वर के गुणों के बारे में पता चल रहा है, आत्मा के गुणों के बारे में पता चल रहा है, लेकिन अब हम वो बाधक बन गए कि हम ये नहीं बता पा रहे कि यही आत्मा है और यही ईश्वर है। तो ईश्वर सर्वव्यापी है, ये एक गुण है बताया, मतलब गुण की तरफ, लेकिन वही ईश्वर है। गुण और गुणी एक है। वो जब तक हम नहीं समझ पा रहे हैं तो वो जो हमारा विकल्प वृत्ति है वो हमारे लिए क्लिष्ट हो गई, वो हमारे लिए बाधक बन गई हमें मोक्ष की तरफ जाने के। और ऐसे निद्रा वृत्ति है, निद्रा वृत्ति में अभी बहुत लोगों को, हमें बहुत ऐसा क्लिष्ट ज्ञान है, मतलब जो अज्ञान है अगर आप कहें, कि हमें अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो निद्रा वृत्ति को जीतना है। और उसमें से बहुत सारे लोग हम ये सोचते हैं कि इसका मतलब हमें 24 घंटे कभी सोना ही नहीं। तो ये क्लिष्ट ये ज्ञान गलत ज्ञान है, ऐसा नहीं कहा गया है। शास्त्रों में हमें ये, अगर आप देखेंगे, अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा साधन है हमारा शरीर है, उसको हमें स्वस्थ रखना है। अब उस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद में 3 चीजें बताई गई हैं, आहार, व्यवहार और व्यायाम, निद्रा, 3 या 4 चीजें हैं। तो अगर आप देखें, निद्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें नींद अच्छी ना आए तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। और उस चीज को अगर हम ना समझे, हम ये सोचे कि नहीं मुझे तो समाधि प्राप्त करनी है, मुझे इस वृत्ति को रोकना है और उसके लिए मैं बहुत प्रयत्न करूं, तो एक्चुअली वो क्लिष्ट है, वो गलत कर रहा हूं मैं। उसके बजाय हमें ये समझना है कि मैं कैसे अच्छी नींद लूं, सात्विक नींद लूं, जो मुझे मेरे स्वास्थ्य को अच्छा करे, और मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो मेरा ध्यान अच्छा लगेगा, और मेरा अगर ध्यान अच्छा लगेगा तो मुझे समाधि मिलेगी, और समाधि मिलेगी तभी मोक्ष मिलेगा। तो इस ज्ञान को अगर मैं प्राप्त कर पाया तो मेरा अक्लिष्ट हो गया ये ज्ञान, और वही अगर मैं उल्टा उल्टा सोचूं तो वो मेरा क्लिष्ट हो गया। तो इस तरह से अगर हम हर वृत्ति को, जिस तरह से हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसको अगर इस तरह से हम अनुभव करके उसका परीक्षण करते जाएं, हर ज्ञान का जो भी हमें प्राप्त हो रहा है, हम क्लियरली देख पाएंगे कि कौन सा ज्ञान हमें क्लिष्ट भोग की तरफ ले जा रहा है और ज्ञान ले जा रहा है, और कौन सा ज्ञान हमें उन्नति की तरफ लेके जा रहा है, मोक्ष की तरफ लेके जा रहा है। और जब हम इन सब चीजों को समझने लगेंगे, अलग अलग देखने लगेंगे, जब इन ज्ञान को हम अलग अलग देखने लगेंगे और उसको अलग कर पाएंगे, तो हमारी हमेशा उन्नति ही होगी, और हम आगे की तरफ ही बढ़ेंगे, और आगे किधर बढ़ेंगे, मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। तो इस चीज को हम हर पल परीक्षण कर सकते हैं, और यही चीज हमारी स्मृति वृत्ति के लिए भी होती है। स्मृति वृत्ति में जो भी हमारा ज्ञान है, जो भी हमारा संस्कार है, हम उसकी स्मृति उभारते हैं। तो हम, अगर आप देखें, हमने जितनी बार ध्यान किया है, या ध्यान कैसे करना है, उसकी विधि अगर हमें हमारे स्मरण में नहीं रही है, हमारे संस्कार में नहीं रही, उसको हम उठाएंगे तो अक्लिष्ट है, और उसको अगर नहीं उठा पाने और गलत ज्ञान हमने कुछ किया हुआ है तो वो हमें क्लिष्ट हो। तो कैसे हम स्मृति वृत्ति को भी अक्लिष्ट, कैसे उस तरह की वृत्तियों को
उस तरह की स्मृतियों को उभारे, तो इसके लिए है कि हम उस तरह के वृत्तियों को पहले बनाएँ और उससे उस तरह के संस्कारों को बनाएँ, ताकि वो संस्कार ही उभरे स्मृति रूप में और वो संस्कार हमें सहायक हों, हमें मोक्ष प्राप्त करने, ध्यान करने और समाधि करने। तो ये सारी की सारी वृत्तियाँ अगर आप देखें तो किस तरह से मैंने इसको बहुत ही संक्षेप में बताया, कैसे आप उसको देख सकते हैं कि वो क्लिष्ट है इनका ज्ञान या अक्लिष्ट है, अपने आप ही आप परीक्षण कर सकते हैं। और वो परीक्षण करने के लिए हमें बुद्धि दी है ईश्वर ने कि हर कोई हम इंडिविजुअली इस चीज़ का परीक्षण कर सकते हैं कि ये क्लिष्ट है या अक्लिष्ट है। और यही कई चीज़ें जो हमें अभी अक्लिष्ट लगती हैं, जैसे क्योंकि अगर हम योग की बात करते हैं, जो समाधि की बात करते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा वो है चित्त वृत्ति निरोध। इसका मतलब कि जो अक्लिष्ट वृत्तियाँ भी कुछ हद तक हमारे लिए सहायक है मोक्ष के लिए। लेकिन जब हम निरुद्धावस्था में पहुँच जाते हैं, जो असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था है, तो वहाँ तो चित्त का व्यापार ही बंद हो जाता है। इसका मतलब क्लिष्ट अक्लिष्ट कुछ नहीं चाहिए वहाँ तो। तो अक्लिष्ट वृत्ति वहाँ तक ही सहायक है। तो ये भी हमें समझना है कि कहाँ तक ये सहायक है, कहाँ ये बाधक बन जाती हैं। तो हर ज्ञान का स्तर होता है और उस स्तर को हम परीक्षण के आधार पर जान सकते हैं कि ये ज्ञान अभी हमारे लिए ये ज्ञान ज़रूरी है और ये ज्ञान हमें नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएगा और वो अक्लिष्ट ज्ञान है क्योंकि हमें ये अक्लिष्ट मोक्ष की तरफ लेके जा रहा है। तो इस चीज़ को हमें हर पल समझना होगा, हर पल परीक्षण करना होगा क्योंकि वही ज्ञान आगे जाके जैसे हमने कहा कि चित्त वृत्ति निरोधा, ये है योग और वो है समाधि की अवस्था। इसका मतलब उस समय मन की अवस्था क्या है? मन की अवस्था चित्त की अवस्था है, उस समय निरुद्ध अवस्था मतलब चित्त भी काम करना, कोई वृत्ति नहीं है चित्त में, ना वो क्लिष्ट है, ना क्लिष्ट है। अब वहाँ पे आत्मा अपने स्वरूप में विद्यमान हो गया। अब उसको अपने ही स्वरूप का ज्ञान हो रहा है। आत्मा को स्वयं का ज्ञान हो रहा है और उस आत्मा को जब अपना खुद का ज्ञान हो रहा है, अब उसको चित्त की ज़रूरत नहीं है। वो अपना ज्ञान अपने उसमें ही आत्मा में ही हो गया। उसी से अब वो निरुद्धावस्था होने के बाद अब वो असंप्रज्ञात समाधि उसे प्राप्त होती है। जिसमें उसमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो यही ज्ञान कब बाधा बन सकता है आगे आने वाले अवस्थाओं में, ये भी हमें समझना है और हमको उस ज्ञान को छोड़ते जाना है। तो ये विवेक ज्ञान है, ये विवेक ख्याति है कि जैसे-जैसे किस चीज़ को हमें पकड़ना है। तो वैराग्य जो हम सबसे बड़ा जो हम साधन कहते हैं कि हमारे जो योग में समाधि को प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है वैराग्य और अभ्यास। सो वैराग्य का हम बहुत लोगों में ये भी भ्रांति है कि वैराग्य का मतलब है सारे संसार को छोड़ देना, सब संबंधों को छोड़ देना, सब कुछ ऐसा नहीं है। वैराग्य की जो सबसे बड़ी परिभाषा है, जो सबसे उत्तम परिभाषा वो है ज्ञान की पराकाष्ठा। इसका मतलब ऐसा ज्ञान जहाँ पे आपको पूरा-पूरा ज्ञान हो जाए, क्या चीज़ आपके उपयोग के लिए, क्या आपके लिए क्या ज्ञान आपके लिए साधक है, क्या ज्ञान आपका बाधक है। जो ज्ञान साधक है उसको अपनाना है, जो बाधक है उसको छोड़ना है। वो छोड़ना हम जनरली वैराग्य समझते हैं, लेकिन छोड़ना किस चीज़ों के जो बाधक बन रहे हैं। लेकिन शुरू में जैसे अगर हम प्रारंभिक अवस्था में है, तो हमें तो स्मृति वृत्ति भी चाहिए, हमें प्रमाण वृत्ति भी चाहिए। आप समझ रहे हैं? क्योंकि ये सब सहायक है, लेकिन जब हमारी निरुद्धावस्था आ गई है, तो वहाँ पे प्रमाण वृत्ति भी बाधक बन सकती है, बन जाती है। विकल्प वृत्ति भी बाधक बन जाती है, तो वहाँ क्लिष्ट या अक्लिष्ट हम सब चीज़ों को छोड़ना छोड़ना है। और जो ये ज्ञान जो वैराग्य हो जाता है, ये ज्ञान होता है हमें, वो विवेक ख्याति जब हमें होती है, तब हमारी समाधि होती है, असंप्रज्ञात समाधि होती है और ईश्वर की प्राप्ति होती है और उसे हमें स्थिर करना होता है। तो इस तरह से मैंने आज आप लोगों को ये जितना मेरा स्वाध्याय है, जितनी मेरी अभी समझ है, जितने शास्त्रों का स्वाध्याय करके मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। मुझे नहीं पता मैं कितनी सरलता से आपको ये समझा पाया, क्योंकि बहुत सारा स्वाध्याय मेरा कंटिन्यूअसली चल भी रहा है। लेकिन अगर मैं कुछ भी आप लोगों में ये प्रेरणा भी पैदा कर पाया कि आप
जितने लोग हैं, अब इस चीज को थोड़ा समझ के आप खुद परीक्षण करेंगे, क्योंकि ईश्वर ने इसीलिए हम सबको बुद्धि दी है, क्योंकि हम खुद परीक्षण करें, दूसरों की बात को ना माने। जो सच है वो मेरी बुद्धि ही जानेगी, और यही ऋषि दयानंद ने कहा है। ऋषि दयानंद ही सबसे ऐसे गुरु हैं इस विश्व में जिन्होंने कहा है कि अगर मैंने कोई भी चीज बोली हो और अगर वो सत्य नहीं हो तो उसको ना मानो। ऐसा कोई गुरु आपको विश्व में नहीं मिलेगा, कोई ऋषि ऐसा नहीं मिलेगा। ये स्वामी दयानंद की विशेषता है, और हम उस परंपरा के लोग हैं। हम उस परंपरा के लोग हैं, इसीलिए हमें खुद को डिसाइड करना है कि ये सच है कि नहीं है, और कैसे डिसाइड करना है। इन शास्त्रों के आधार पे, इन प्रमाणों के आधार पर, जो हमारी बुद्धि खुद परिष्कृत करके उसको डिसाइड करेगी कि क्या सच है, क्या गलत है। तो मैं बस आप लोगों से यह अनुरोध करूंगा कि इसका आप स्वाध्याय करें। बहुत सारा ज्ञान है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है, उसको कैसे परिष्कृत करें, कैसे अपने उपयोग में लाएं, तो व्यवहार में लाएं। तो ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा स्वाध्याय करें। हर पल जो भी आपको ज्ञान मिल रहा है, उसका परीक्षण करें कि ये ज्ञान किस तरह का ज्ञान है, ये क्लिष्ट है कि अक्लिष्ट है। और हमें हर ज्ञान में से अक्लिष्ट को पकड़ना है और अक्लिष्ट की तरफ ही बढ़ना है, और वो हमारे लिए सहायक होगा। हमारा जो प्रयोजन है मनुष्य योनि का, मोक्ष पाने का, उसमें हमारे लिए बहुत साधन बनेगा, और उससे ही हमारी उन्नति हो पाएगी, हमें मोक्ष मिल पाएगा। धन्यवाद आप सभी लोगों का मुझे सुनने के लिए। हो सकता है मैंने थोड़ा तो आप लोगों के अंदर कुछ प्रेरणा जागृत की है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू आशीष जी। नमस्ते। नमस्ते। गुड अटेम्प्ट, हम्म, प्रेरणादायक। एटलीस्ट हम लोग और आगे इसमें बढ़ने की कोशिश करेंगे। हम्म, तो जो जिस्ट मैं निकाल पाई कि जो भी ज्ञान हमें बंधन से दूर ले जाता है वो अक्लिष्ट, यस, और जो क्लेशों से उत्पन्न वृत्तियां हैं वो कर्माशय भी बनाएंगी, और वो क्लिष्ट जो है वो ज्ञान होगा। तो जितना हम अपने ज्ञान को परिष्कृत करेंगे, जितना उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे, जितनी उसमें शुद्धता लाएंगे, इम्प्रूवमेंट आई मीन शुद्धता, पवित्रता, उतनी वो हमें अकलिष्ट वृत्तियों को उभारने में सहायक होगी। और फिर इस अवेयरनेस के साथ कि जो भी हम काम कर रहे हैं, अगर तो वो हमें वृत्ति, वो कार्य मोक्ष की तरफ प्रेरित कर रहा है तो वो उसको हम करें। अक्लिष्ट है। और इस तरह से हमारे संस्कार भी अच्छे पड़ेंगे, जो हमारा चित्त, जो कि संप्रज्ञात समाधि तक ही सहायक है। असंप्रज्ञात समाधि में तो फिर विवेक ख्याति भी मनुष्य छोड़ देता है, केवल आत्मा और परमात्मा ही रह जाते हैं। तो वहां पर उस समय तक संस्कार जो आगे के लिए हमें काम आएंगे, तो अपने संस्कारों की अच्छी नींव डालने में सहायक होगा। जितना अधिक हम अक्लिष्ट ज्ञान प्राप्त करते हैं, अच्छे उदाहरण लगे, सिंपल थे, समझने में अच्छे। मेरा क्योंकि इंटरेस्ट रहता है इन बातों में, तो मुझे तो पर्सनली अच्छा लगा, और मैं सोचती हूँ जो भी इस रुचि के रखने वाले हैं उन सबको ये अच्छा भी लगेगा। और हर छोटी छोटी बात, हर कदम पर हम जो भी छोटा छोटा भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो बहुत ही लाभदायक होता है। और आपने बड़ा सही समझाने की कोशिश की कि वैराग्य का लोग अक्सर गलत अर्थ निकाल लेते हैं कि सब कुछ छोड़ना। वैराग्य तो है विवेक को असली शब्दों में समझना, उसका सही यथार्थ अर्थ समझ के, और फिर पुरुषार्थ कि पुरुष का अर्थ क्या है, प्रयोजन क्या है। हमारा प्रयोजन जो है मोक्ष, तो उसकी तरफ ले जाने वाला जो भी विवेक है, प्रसंख्यान है, हम उसको प्राप्त करें। भगवान करे हम सब के लिए ये प्रेरणादायक शब्द क्रियात्मक रूप आने में सहायक हो। इसी के लिए प्रार्थना करती हुई सबके लिए शुभकामना करती हूँ, और साथ में सबके लिए सुंदर स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर, मन भी स्वस्थ हो, जैसा कि आपने भी अभी कहा
कि हर समय हम डर में ना रहें। जो आवश्यक चीज है उसको हम फॉलो करें और जितना हो सके दूसरों को भी मदद करें। केवल अपने को ही सुरक्षित रखना जरूरी नहीं है। इस समय सबकी, परिवार, समाज, राष्ट्र, यहाँ तक कि विश्व की, सब में जहां तक हम अपना योगदान दे सकें वो दें, और यही हमारे लिए सराहनीय होगा कि सबकी हम सहायता करें। इन्हीं शब्दों के साथ दोबारा से आपका पुनः धन्यवाद करती हूँ आशीष जी। अब मैं आती हूँ अमर शर्मा जी की तरफ। अमर शर्मा जी बहुत ही सुंदर भजन गाया, इतने सालों तक छुपे रुस्तम रहे, आगे भी इसी तरह से। आज तो मुझे लगता है आपने रिकॉर्डिंग रखी हुई थी, आगे से मैं चाहूंगी कि आप खुद ही बोलिएगा। बहुत अच्छा लगा, मेरा ख्याल है और लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और तीसरी बात, आप जिन लोगों ने यज्ञ अटेंड किया, देखा होगा कि आज हमारे समाज के एक सदस्य, मैं तो उनको मुख्य सदस्य ही कहूंगी, कि अमर सिंह जी, जो सारे कामों में सहायक हैं, आज वो पति पत्नी यजमान थे, तो वो हमारी बधाई के पात्र हैं। पंडित जी का धन्यवाद कि उन्होंने अच्छे से उनसे यज्ञ करवाया, तो ये सब बधाई के पात्र हैं। अब पंडित जी शेष कार्य